स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल डेली नट स्टडी पर। आज हम बात करने वाले हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। इसके क्या कारण थे, क्यों ये हुआ, दमन के क्या कारण थे, आज ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास में 1857 की क्रांति एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इसे आजादी की प्रथम लड़ाई भी कहते हैं। 1857 की क्रांति के कारण और नेता। क्रांति की प्रकृति। 1857 की क्रांति की शुरुआत सिपाही विद्रोह से हुई थी, लेकिन अंततः इसने लोगों को भी जोड़ लिया अपने साथ। वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी, लेकिन DSN सेन ने इसका वर्णन ऐसी लड़ाई जो कि धर्म के लिए शुरू हुई थी लेकिन स्वतंत्रता के युद्ध पर जाकर समाप्त हुई के रूप में दिया। डॉक्टर RC मजूमदार ने इसे न तो प्रथम लड़ाई, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता का युद्ध माना। कुछ ब्रिटिश इतिहासकारों के अनुसार यह मात्र एक किसान सिपाही बगावत था। तो क्रांति का कारण जान लेते हैं। आर्थिक कारण। अत्यधिक अप्रिय राजस्व व्यवस्था, अधिक काराधान। इसके कारण किसानों को अधिक ब्याज दरों पर साहूकार से धन उधार लेना पड़ता था। तीसरा है ब्रिटिश नीतियों ने भारतीय हथकरघा उद्योग को नुकसान पहुंचाया, जिन्हें आधुनिक उद्योगों के साथ साथ विकसित नहीं किया गया था। चौथा है अंग्रेजों का अत्यधिक हस्तक्षेप, जमींदारों की घटती स्थिति। राजनीतिक कारण। पहला इसमें सहायक संधि, जो कि लॉर्ड वेलेस्ली लेके आए थे। दूसरा है व्यगपत सिद्धांत, ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आया था। तीसरा है धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1856, धर्म परिवर्तन बच्चों को संपत्ति का वारिस बनने से नहीं रोकेगा। प्रशासनिक कारण। कंपनी के प्रशासन में भयंकर भ्रष्टाचार, खासकर निचले स्तर के पुलिस निचले अधिकारियों में। दूसरा है भारतीय विकास पर कोई ध्यान नहीं। चौथा कारण है सामाजिक आर्थिक कारण। अंग्रेजों के स्वयं को श्रेष्ठ मानने का रवैया, ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां। तीसरा है सामाजिक धार्मिक सुधारों जैसे सती प्रथा का अंत, विधवा पुनर्विवाह का प्रयास, महिलाओं की शिक्षा का प्रयास आदि। चौथा है मस्जिदों और मंदिरों की भूमि पर कर, टैक्स। तात्कालिक कारण। सामान्य सेवा प्रवर्तन अधिनियम, भविष्य की भर्तियों को कहीं भी कार्य करने, यहाँ तक कि समुद्र पर कार्य करने का आदेश। दूसरा है ब्रिटिश समकक्षों की तुलना में भारतीयों को निम्न वेतन। तीसरा है गेहूं के आटे में हड्डी का चूरा मिलाने की खबर। चौथा है एनफील्ड राइफल की कार्टेज गाय और सुअर की चर्बी से बनी थी, जिसमें मंगल पांडे ने विद्रोह किया था और उनकी सेनाओं ने। समकालिक घटनाओं का प्रभाव, मतलब जो उसी के सेम आसपास घटनाएं हुई थी 1857 के आसपास। पहला अफगान युद्ध था, 1838 और 42 तक चला था ये युद्ध। पंजाब युद्ध सन 1845 से 1849 तक। क्रीमिया का युद्ध 1854 से 1856 तक हो गए, 46 तक लिखा हुआ है। संथाल विद्रोह सन 1855 से 1857। क्रांति के महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे? मेरठ की घटना, 19वीं बैरकपुर नेटिव इन्फेंट्री ने नई शामिल की गई एनफील्ड राइफल उपयोग करने से मना कर दिया था। इसमें आपको मैंने ऊपर बताया क्योंकि इसमें गाय और भैंस का वो होता था मांस। बगावत फरवरी 1857 में फैल गई, जो कि मार्च 1857 में भंग हो गई। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के युवा सिपाही ने बैरकपुर में अपनी यूनिट के सर्जेंट मेजर पर गोली चला दी थी। 7वीं अवध रेजिमेंट को भी भंग कर दिया गया था। मेरठ में 10 मई को विद्रोह हो गया था।
विद्रोहियों ने अपने बंदी साथियों को आजाद किया, उनके अधिकारियों को मार दिया गया और सूर्यास्त के बाद दिल्ली कूच कर गए। दिल्ली महान क्रांति का केंद्र बन गया। क्रांति के नेता कौन कौन थे और कहां से नेतृत्व कर रहे थे? दिल्ली में क्रांति के प्रतीकात्मक नेता मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे, लेकिन वास्तविक शक्ति सेनापति बख्त खां के हाथों में थी। कानपुर में नाना साहेब तात्या टोपे अजीमुल्ला खान ने नेतृत्व में विद्रोह हुआ। सर हुग व्यूलर स्टेशन कमांडर थे, इन्होंने समर्पण कर दिया था। नाना साहब ने खुद को पेशवा और बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित कर दिया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला था और अपने पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर दिया था। अंग्रेज नागरिक हेनरी लॉरेंस की हत्या कर दी गई थी। शेष यूरोपीय नागरिकों को नए कमांडर इन चीफ सर कॉलिन कैम्पबेल ने सुरक्षित निकाला था। बरेली में खान बहादुर, बिहार में कुंवर सिंह, जगदीशपुर के जमींदार और फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्लाह ने अपने क्षेत्र में क्रांति का नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई, जो कि क्रांति की सबसे असाधारण नेता थी, को गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के व्यगपत सिद्धांत के कारण झांसी से बेदखल कर दिया गया था, क्योंकि जनरल ने उनके दत्तक पुत्र को सिंहासन पर उत्तराधिकारी स्वीकार करने से मना कर दिया था। तो जानते हैं क्रांति का दमन क्यों हुआ? 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। जॉन निकोलसन इस घेराबंदी के नेता थे। बाद में वे चोटिल हो गए। बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया, जहां सन 1862 में उनकी मौत हो गई। लेफ्टिनेंट हडसन द्वारा शाही राजकुमारी की माथे पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दिल्ली के हारने के बाद सभी स्थानीय क्रांतियों का दमन हो चला था। सर कॉलिन कैंपबेल ने कानपुर और लखनऊ पर दोबारा कब्जा कर लिया था। बनारस में कर्नल नील द्वारा विद्रोह का निर्दयतापूर्वक दमन किया गया। क्रांति के असफल होने का कारण क्या था? बहादुर शाह जफर वृद्ध और कमजोर हो चुके थे, इसीलिए क्रांति का नेतृत्व करने में असमर्थ थे। सीमित क्षेत्र का विस्तार था, मतलब पूरे भारत में विस्तार नहीं हुआ था इस क्रांति का। भारत का अधिकांश भाग लगभग अप्रभावित रहा। कई बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों का समर्थन किया। आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने क्रांति को विरोध के रूप में देखा। मतलब जो शिक्षित भारतीय थे वो क्रांति को विरोध के रूप में देख रहे थे। भारतीय सिपाहियों के पास हथियार खराब थे। किसी केंद्रीय नेतृत्व अथवा समन्वय के अभाव में क्रांति को खराब रूप से संगठित किया गया था। क्रांति में अंग्रेज शासन तंत्र की स्पष्ट समझ का अभाव था और क्रांति की तैयारियां भी अधूरी थी। तो ये थे वो कारण। क्या कारण थे कि शुरू हुआ, क्या कारण थे कि दमन हुआ इनका, कौन से नेता थे, कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे। तो ये सारे नोट्स हैं, काम आएंगे आपके एग्जाम में। तो आप आई होप अच्छा लगा होगा आपको ये वीडियो। थैंक यू।